Hello everyone, welcome again. This is class number 3rd of करंट अफेयर्स। जैसा कि आप सभी को पता होगा, यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर पार्ट 1 के बारे में पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने पहले स्टार्ट किया है करंट अफेयर्स के बारे में। देखिए यहाँ पर 2024 का ही करंट अफेयर्स आएगा, जनवरी से लेकर 15 जनवरी। अगर एग्ज़ाम आपका 9 और 10 फेब को ही होता है तो फिर आपका करंट अफेयर्स क्या है, यूँ मानकर चलना कि आपका सिंपली 13 महीने का तैयार करना पड़ेगा आपको, 2024 और जनवरी 2025 का। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स सीरीज़ आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, अदर एग्ज़ाम के लिए भी देख सकते हैं। प्रीवियस 2 क्लासेस में हमने नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में देखा। आज हम इकोनॉमी, आर्थिकी के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट, विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? दुबई में 2 से 3 अक्टूबर 2024 के बीच। और इसका मुख्य विषय रहा वैश्विक कार्रवाई को सशक्त बनाना, अवसरों को खोलना और प्रगति को आगे बढ़ाना। ये इसका 10वां संस्करण है। ठीक है, एम्पावरिंग ग्लोबल एक्शन, अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड एडवांसिंग प्रोग्रेस, ये इसका क्या रहा? मुख्य विषय रहा। याद रखना है सिंपली, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2024 दुबई, 10वां संस्करण। ठीक है, और एम्पावरिंग ग्लोबल एक्शन, अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटी एंड एडवांसिंग प्रोग्रेस, ये इसका विषय रहा। देखिए, तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना राज्य में महिला उद्यमिता मंच, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है। ऐसा करने वाला तेलंगाना पहला राज्य बन गया है। ठीक है, महिला उद्यमिता मंच को कब शुरू किया गया था? वर्ष 2008 में। और पहला राज्य कौन बना है? तेलंगाना। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यह मंच किसके द्वारा शुरू किया गया था? नीति आयोग के द्वारा। अगर नीति आयोग की बात करें तो ये एक थिंक टैंक है। ठीक है, इसने हटाया किसको? प्लानिंग कमीशन को। कब इसका निर्माण हुआ या इसका गठन हुआ? 1 जनवरी 2015 को। ध्यान रखना है, ये चीज़ें, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी याद रखनी है जो हम बताते हैं। ठीक है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 2 योजनाओं को मंजूरी दी है। पहली योजना है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना PMRKVY और दूसरी है कृषोन्नति योजना। अब कृषोन्नति योजना किसको प्राप्त करने के लक्ष्य पर केंद्रित है? खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भरता पर। जो कृषोन्नति योजना है वो किस पर फोकस्ड है? खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भरता पर। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ और इसका ये दूसरा संस्करण है। भारत सरकार ने युवाओं के पेशेवर विकास के लिए यहाँ पर केंद्रीय बजट 2024-25 में PM इंटर्नशिप योजना की डिक्लेरेशन की। अब इसमें क्या होगा? इस योजना के तहत 5 वर्षों की अवधि में कितने युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य है? 1 करोड़। ठीक है, इन युवाओं को इंटर्नशिप किस कंपनियों में प्रदान किए जाएंगे? भारत की जो शीर्ष 500 कंपनियां उनमें। ठीक है, इनको क्या है? रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे, इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य है। ठीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महाराष्ट्र के किस स्थान पर PM मित्र पार्क, याद रखना, PM मित्र पार्क का शिलान्यास किया है? कहाँ पर? अमरावती में। PM मित्रा की बात की जाए, PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। ठीक है, ये याद रखना, फुल फॉर्म भी। टोटल कितने मित्र पार्क को मंजूरी दे दिया केंद्र सरकार ने? 7, जिसमें विरुधुनगर तमिलनाडु में है, दूसरा वारंगल तेलंगाना में है, तीसरा नवसारी गुजरात में है, चौथा कुलबर्गी कर्नाटक में, 5वां धार मध्य प्रदेश, 6ठा लखनऊ उत्तर प्रदेश और 7वां अमरावती महाराष्ट्र में है। आगे देखते हैं। अब देखिए, कहाँ
चौथी वैश्विक नवीनीकरण ऊर्जा निवेश बैठक और एक्सपो, जिसको री इन्वेस्ट का आयोजन किया गया कहाँ? गांधीनगर गुजरात में। और किस मंत्रालय के अधीन? ये किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया? ये किया गया नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय। मंत्री कौन है इस टाइम? ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। हमने एक क्वेश्चन आपसे कल भी पूछा था, आपने कोई जवाब ही नहीं दिया। एक सवाल आज पूछ रहे हैं, देखते हैं कौन यहाँ पर जवाब देते हैं। किस मंत्रालय द्वारा विश्व ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया गया? ये MIT के द्वारा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप इस तरह से लिख सकते हैं, MEITY, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य है ब्लॉकचेन इज अ सर्विस प्रदान करना, ठीक है, ब्लॉकचेन इज अ सर्विस प्रदान करना। 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन मुंबई में किया गया। कब? 3 से 4 सितंबर 2024 को। इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश किस परियोजना को मिला? लैब मित्र को। लैब मित्र पहल कहाँ शुरू की गई थी? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। किसने अंतर्राष्ट्रीय फार्मा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी IFEX 2024 का आयोजन किया? जितिन प्रसाद केंद्रीय मंत्री ने। नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 Q2 में प्रथम स्थान पर कौन रहा? मनीला, फिलीपींस की कैपिटल है, ठीक है, 26% वार्षिकी की वृद्धि के साथ। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 Q2 में द्वितीय स्थान ये मुंबई को मिला है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने किस शीर्ष वाली अपनी पुस्तिका जारी की? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा भारत में महिला और पुरुष 2023, याद रखना है, ये पुस्तिका है। पूछ लिया जाएगा कौन से मंत्रालय के द्वारा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि यहाँ जेंडर इक्वलिटी पर एक तरह से फोकस दिया जा रहा है। इस पुस्तिका का कौन सा संस्करण जारी किया गया? 25वां संस्करण है ये। इसके अनुसार इस पुस्तक में भारत 2036 तक सेक्स रेशियो के मामले में कितना हो जाएगा? 952, ठीक है, 2036 तक भारत का सेक्स रेशियो कितना? 952। सेक्स रेशियो क्या होता है कि 1000 मेल के समान कितनी महिलाएं? 952 हो जाएंगे 2036 तक, ये उम्मीद लगाई गई है। वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या कितनी होने की उम्मीद है? 152.2 करोड़, ठीक है, 1.5 अरब के आसपास होने की उम्मीद यहाँ पर जताई गई है, ठीक है। किस देश की मेजबानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? भारत की मेजबानी में। वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली कंपनी वॉलमार्ट बन गई है। कौन सी? वॉलमार्ट। वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में 9 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत की तरफ से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने फिर से यहाँ पर अपना दबदबा बरकरार रखा है और टोटल 86वीं रैंक आई है, 500 में से 86th रैंक आई है, ठीक है, और भारत में 9 में से ये ऊपर रहे हैं। कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बना? अब देखिए, MSP को लेकर किसानों की मांग रहती है, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यहाँ पर हरियाणा ने ये क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात इस तरह से आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आपको याद रखना है कौन? हरियाणा, ठीक है। अलोहो
धातु क्षेत्र, देखिए नॉन फेरस मेटल सेक्टर। नॉन फेरस वो होते हैं जिसमें क्या है जो मेटलिक नहीं होते या जिनमें आयरन नहीं होता, ठीक है। नॉन फेरस होते हैं जिसमें लोह के कण नहीं होते हैं। के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार भारतवर्ष 2024-25 अप्रैल जून में विश्व के सबसे बड़े एल्यूमिनियम उत्पादकों में से किस स्थान पर रहा? दूसरे स्थान पर, ठीक है। एल्यूमिनियम में दूसरे, चूना उत्पादकों में तीसरे और आयरन और लोह अयस्क में भारत चौथे स्थान पर रहा है, ठीक है। WTO वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक्स 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में वैश्विक कृषि उत्पादन निर्यात में 8वें स्थान पर रहा है। कौन सा राज्य 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला पहला राज्य बना है? उत्तर प्रदेश। उड़ीसा ने यहाँ पर पहला चावल ATM लॉन्च किया है, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। पहला चावल ATM किस राज्य में? उड़ीसा में। इस ATM का क्या नाम है? अन्नपूर्ति अनाज ATM। अब ये 5 मिनट में 50 किलो तक अनाज दे सकता है और 24 घंटे तक संचालित किया जा सकता है। किस पतन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी, ये जवाहरलाल नेहरू पतन मुंबई में स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से राज्यपाल ने किस, राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं, नाम याद रखना, आनंदीबेन पटेल ने किस विधेयक को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक 2024 को मंजूरी दी गई है और इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य बन गया। इससे पहले गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान ने ये स्टार्ट कर दिया है। उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसमें शामिल होने के लिए 4 एशियन देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? प्रोजेक्ट नेक्सस, ठीक है, प्रोजेक्ट नेक्सस। प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है। प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत BIS के द्वारा बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के इनोवेशन हब के द्वारा की गई। प्रोजेक्ट नेक्सस के संस्थापक सदस्य देश कौन कौन है? भारत, मलेशिया और फिलीपींस। प्रोजेक्ट नेक्सस का क्या उद्देश्य? तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना। स्काई ट्रैक के विश्व एयरलाइंस पुरस्कार 2024 में किस एयरलाइन को दक्षिण एशिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन के रूप में सम्मानित किया गया? विस्तारा को। अब देखिए यहाँ पर किस बैंक को सेंट्रल बैंक लंदन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? RBI को। अगर RBI की बात करें, इसका गठन कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को। और इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, ठीक है, शक्तिकांत दास। एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन लेकर जानी है एग्जाम में, क्या पूछ लिया जाए, ठीक है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल करने वाले 3 राज्य गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु। केंद्र सरकार ने कहां देश के पहले अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? झारखंड में। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट के बारे में बताया किसने जारी की गई है? ये किसके द्वारा जारी की गई? एम्बर वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक। अब देखिए इसमें भारत की रैंकिंग क्या रही? तीसरी रही, पहले पर चाइना, दूसरे पर अमेरिका रहा, ठीक है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट में वर्ल्ड वेल्दिएस्ट अमीर, देखिए वेल्दी पर्सन की बात की गई है कि अमीरी में
वर्ल्ड वेल्दिएस्ट सिटीज़ रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में भारत के कौन से शहर शामिल हुए? तो 2 हुए, मुंबई को 24वां स्थान और दिल्ली को 37वां स्थान मिला। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन कौन है? पहले भारत, दूसरे मैक्सिको, तीसरे चीन, फिलीपींस एंड फ्रांस। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट में, ठीक है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में भारतीय शहरों में सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग दिल्ली की रही, 350वां स्थान। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में टॉप पर न्यूयॉर्क, सेकंड लंदन, थर्ड सैन जोन्स और फोर्थ टोक्यो रहा। संयुक्त राष्ट्रीय व्यापार अंकटाड अब किस नाम से जाना जाएगा? यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNTD। IHD मानव विकास संस्थान और ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने किस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? भारत रोजगार रिपोर्ट 2024। 2024 की ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम। लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का बैंक कौन है? HDFC बैंक ने लक्षद्वीप में पहली शाखा खोली है। किस प्लेटफॉर्म को नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने हेतु शुरू किया गया? नीति फॉर स्टेट्स। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? अबू धाबी, UAE में, ठीक है, अबू धाबी, UAE। 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? यह हैदराबाद में आयोजित हुआ। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में प्रत्येक समूह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं कर्नाटक, टॉप समूह 2 में आंध्र प्रदेश, समूह 3 में असम और कैटेगरी 4 समूह 4 में चंडीगढ़। कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट के 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की? भारत ने। भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ किया गया राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ में। फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा कुवैती दिनार बन गई है, कुवैती दिनार, ठीक है। विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा में डॉलर का स्थान 10वां रहा। ब्लूमबर्ग के अनुसार बाजार पूंजीकरण मार्केट कैपिटलाइजेशन के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े शेयर बाजारों में भारत को पहली बार कौन सा स्थान मिला है? 4th स्थान। टॉप पर अमेरिका, दूसरे पर चीन, तीसरे पर जापान। अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने भारत में पहला वितरण केंद्र खुर्जा, उत्तर प्रदेश में खोला है। मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-2006 नामक चर्चा पत्र ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। भारत में बहुआयामी निर्धनता वर्ष 2013-14 में 29.17% से घटकर अब कितनी रह गई है? 11.28%। इस दौरान कितने लोगों को बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकाला? 24.82 करोड़। किस प्रदेश के सबसे सर्वाधिक लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर हुए? उत्तर प्रदेश, 5.94 करोड़। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? दावेस, क्लोस्टर, स्विट्जरलैंड में। एंड ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 को जारी किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। तो ये थे आर्थिकी से रिलेटेड वन लाइनर्स। ये हमारी आज क्लास 3 थी और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।